तो आइए सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो फिशन की बात करेंगे। फिशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है फिशन। फिशन किसे कहते हैं? देखो, फिशन का मतलब होता है विखंडन। विखंडन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पार्ट्स, दैट इज नोन एज फिशन। फिशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज्यादा भागों में टूटना ही हम क्या कहते हैं? फिशन कहते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ फिशन a unicellular organism splits to form two or more new organism. फिशन के प्रोसेस में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टूट करके दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? फिशन कहते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, उन सभी प्रोटोजोन्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा? फिशन होता है। तो फिशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बाइनरी फिशन। और दूसरा जो होता है वो है मल्टीपल फिशन। एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिशन के बारे में। बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन किसे कहते हैं? क्या चीज होता है बाइनरी फिशन? तो बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है दो, यानी वह मोड ऑफ फिशन, दैट मोड ऑफ फिशन इन विच an organism splits up into two equal parts and two new organisms are produced, that is known as binary fission. Binary fission जो है वो asexual method है रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो पार्ट में टूटता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इन बाइनरी फिशन parent organism split into two parts and produces two new organism। पेरेंट्स जो होता है वो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है। तो एज इन अमीबा, जैसा कि अमीबा में होता है, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। तो अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिशन होता है वो कैसे अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है, इस चीज को हम लोग डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन कैसे होता है।
सबसे पहली चीज जो होती है कि वो अमीबा क्या करता है, अपने अंदर ग्रोथ करता है बाय टेकिंग फूड्स, बाय टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। और जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, अमीबा जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम ये होता है कि इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस लेंथन होना शुरू हो जाता है। यानी सबसे पहले अमीबा का न्यूक्लियस जो होगा वो लंबा होने लगता है, और इसके बाद लंबा होकर के अमीबा का न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में टूट जाता है। ये इस तरह से दो पार्ट में टूट गया है। जैसे ही अमीबा का न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है, तो अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर से सिकुड़ना शुरू कर देती है, ये श्रिंक होना शुरू कर देती है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगता है। और ये जो ग्रुप्स बनते हैं, इस तरह से ग्रुप्स, यही ग्रुप्स टूट करके दो नए अमीबा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो नए अमीबा बन जाते हैं, इनको डॉटर अमीबा कहते हैं, डॉटर अमीबा। ये डॉटर अमीबा बना लेते हैं। तो इस तरह से अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होने में सबसे पहला काम जो होता है वो न्यूक्लियस का लेंथन होना। न्यूक्लियस जो है वो लेंथन होता है, लंबा होता है, और फिर न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटेगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और दो पार्ट में साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाती है, जिससे दो नए डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर बाइनरी फिशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पैरामीशियम के अंदर, जैसे लेशमानिया के अंदर, इन सब के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज जो हम लोगों को देखना है वो है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जिसमें पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मल्टीपल नंबर्स में स्प्लिट्स अप होता है, और मल्टीपल नंबर्स में जब स्प्लिट्स होगा तो ऐसे में मल्टीपल न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो मल्टीपल नंबर में जब स्प्लिट्स होगा तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन, इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो मल्टीपल फिशन क्या है, मल्टीपल फिशन किसे कहते हैं? तो इन मल्टीपल फिशन, इन मल्टीपल फिशन the parents organism split to form multiple new organism at a time, multiple new organism at a time। मल्टीपल फिशन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही समय में कई सारे खंडों में टूट जाते हैं, कई सारे खंडों में वो डिवाइड हो जाते हैं, और जितने भी पार्ट में, जितने भी खंड में ये टूटते हैं उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जैसे अगर इसमें हम लोग एग्जांपल ले ले तो एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है। इस मलेरियल पैरासाइट्स के अंदर मल्टीपल फिशन होता है। ये भी प्रोटोजोन्स है, लेकिन इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फिशन के द्वारा होता है। देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक प्लाज्मोडियम देखते हैं। इस प्लाज्मोडियम के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस होता है।
इस प्लाज्मोडियम के अंदर एक बड़ा सा ये न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस हुआ। इस न्यूक्लियस के लिए सबसे पहला जो स्प्लिटिंग का काम होता है वो न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होता है। देखो ये साइटोप्लाज्म है और ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव वॉल लगी होती है ये, इसको सिस्ट कहते हैं, ये सिस्ट है, सिस्ट। तो अभी सबसे पहला काम जो होगा, इस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाता है। इस तरह से ऐसे ऐसे न्यूक्लियस टूट जाता है, ऐसे न्यूक्लियस टूट जाता है, ऐसे न्यूक्लियस टूट जाता है। इस तरह से ये न्यूक्लियस टूट जाएगा, मल्टीपल कॉपीज बन जाती है न्यूक्लियस की। अब इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो गैदर्ड हो जाता है ऐसे, और इस साइटोप्लाज्म को एक पतली सी लेयर आके कवर कर लेती है। इस तरह से ऐसे साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से, इस न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को एक पतली सी थिन लेयर आके कवर कर लेती है इस तरह से। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो ये सिस्ट जो है, आउटर लेयर जो है सिस्ट, ये सिस्ट रप्चर्ड हो जाता है और ये सारे के सारे जो सेपरेटेड न्यूक्लियस होते हैं ये सब अलग अलग हो जाते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट से, जो प्रत्येक पार्ट है वो एक न्यू प्लाज्मोडियम बना लेता है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम एक बार में ही बहुत सारे प्लाज्मोडियम को डेवलप कर देता है और इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। तो ये मल्टीपल फिशन है जिसमें सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट जो कि प्रोटेक्टिव वॉल होती है वो एक सिंगल सेल प्लाज्मोडियम के चारों तरफ बन जाती है। प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा कि जो इस प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस होता है ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है और मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट जो है वो रप्चर्ड हो जाती है और सिस्ट के रप्चर्ड होते ही सभी के सभी जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और जो डेवलप होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं, मल्टीपल फिशन कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बडिंग। अगला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, जो टाइप है अगला, वो है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग, बड का मतलब होता है कली। बडिंग क्या है, बडिंग जो है वह मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक छोटी सी बड बनती है और वो बड उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डीअटैच्ड हो जाती है और डीअटैच्ड होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। बात समझ में आ गई? तो इन बडिंग a small part of the body of the parents organism grows out as a bud, which then detached and become a new organism
ऑर्गेनिज्म, जो डी अटैच्ड होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीव के शरीर में एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है, एक छोटी सी बड बनती है, और ये बड जो है वो अपने पेरेंट्स बॉडी से डी अटैच्ड हो जाती है और डी अटैच्ड होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा के अंदर जो है वो बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है। देखो कैसे होता है, देखो एक हाइड्रा इस तरह से होता है, ऐसे ये इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लैजिला या टेंटिकल्स लगे होते हैं। इसी हाइड्रा के अंदर एक छोटी सी बड की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बड बनता है, इस तरह से ऐसे बड बनेगा, ऐसे धीरे धीरे ये बड क्या होता है? ग्रो करता है, बड के अंदर ग्रोथ होती है, और जब प्रॉपर ग्रोथ बड में हो जाती है तो ये बड डी अटैच्ड हो जाती है, और डी अटैच्ड होकर के एक न्यू हाइड्रा को डेवलप करती है। तो यहाँ पे ये बड जो होगी वो डी अटैच्ड हो जाती है ऐसे, और यहाँ से एक नया हाइड्रा जो है वो डेवलप हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। ईस्ट के अंदर भी बडिंग होती है, बडिंग इन ईस्ट के अंदर भी बडिंग होती है। तो ईस्ट के अंदर बडिंग कैसे होती है? देखो ईस्ट की एक सिंगल सेल जो होगी वो ईस्ट की एक सिंगल सेल होती है। इस तरह से धीरे धीरे इस सेल के ऊपर एक बड लगेगी, इस तरह से ऐसे एक बड लगती है। फिर इसी के बाद यहीं से देखें अगर तो ये टूट करके ऐसे अलग हो सकती है यहाँ से भी, या इसके ऊपर भी बहुत सारे बर्ड्स जो है वो बन सकते हैं। इस तरह से ऐसे बहुत सारे बर्ड्स बन जाएंगे और ये बर्ड्स टूट करके अलग हो जाते हैं। तो दो कंडीशन आती है, या तो यहाँ पे क्या हो कि दो ही बने और दोनों टूट करके अलग होकर के दो नए ईस्ट बना लें, या मल्टीपल नंबर ऑफ बर्ड्स बनेगी और मल्टीपल पार्ट में ये टूट करके फिर क्या करेगी? बहुत सारे ईस्ट को डेवलप कर देती है। तो इस तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के द्वारा भी होता है, यानी एक बड्स का फॉर्मेशन होगा और बड्स के द्वारा बड्स जो होगा वो सही समय पर अपने पेरेंट्स के पार्ट से डी अटैच्ड हो जाता है, और डी अटैच्ड होने के बाद क्या होगा? डी अटैच्ड होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग। अगला जो हम लोग देखेंगे वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग ये जाने कि स्पोर क्या होते हैं, स्पोर्स किसे कहते हैं, क्या चीज होता है स्पोर्स? Spores are microscopic. Spores are microscopic. Spores are microscopic asexual reproductive bodies. Asexual reproductive bodies. Spores are microscopic asexual reproductive bodies which are covered by
a hard protective कोट, जो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा ढके हुए होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और ये एक कठोर प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा, एक कवर के द्वारा ढकी हुई होती है। तो इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स। इन स्पोर formation the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units, hundreds of microscopic reproductive units called spores, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, spores कहते हैं। When the spore case of the plant, when the spore case of the plant under favorable condition, when the spore case of the plant burst, then the spore spread into air। स्पोर्स क्या होते हैं, हवा में जाकर के बिखर जाते हैं। when these airborne spores land on food under favorable condition, they germinate and produce new plant। They germinate and produce new plants। तो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है पेरेंट प्लांट्स में, पेरेंट प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सैकड़ों की संख्या में माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाते हैं जिनको हम लोग स्पोर्स कहते हैं, और जिसमें स्पोर्स बनते हैं उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा फंगस देखें, खास तौर पे फंगस के अंदर इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंगस के अंदर इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। ये इस तरह से स्पोर्स बनते हैं, ये सब स्पोर्स ऐसे होते हैं, ये स्पोर्स ऐसे बनेंगे फंगस के अंदर। इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम होता है, इसी में स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। अभी क्या होता है कि जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाता है, ये टूट जाता है, तो ये सारे स्पोर्स निकल जाते हैं और ये स्पोर्स जो है वो कहां जाके गिरेंगे, फूड पे, और हवा के द्वारा, एयर के द्वारा ये
अपने भोजन वाली जगहों पर चले जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगा, तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, ये स्पोर्स ग्रो करते हैं और ग्रो करके न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं, नए प्लांट्स को डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। तो ये इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम